रीवा सर्किट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे रीवा, सभा को किए संबोधित। विधानसभा की कुर्सी चाह रही कांग्रेस पार्टी, किंतु पार्टी के नेताओं को बैठने तक की कुर्सी पत्रकार वार्ता में नसीबो दूर। जहां रीवा सर्किट हाउस में कांग्रेस पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेताओं के विंध्यागमन पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित हुई, जिसमें राज्यसभा सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ कई कांग्रेस के नेता पत्रकारों से मुखातिब हुए। साथ ही कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा, रीवा से पूर्व विधायक अभय मिश्रा, पूर्व शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगूर, रीवा महापौर अजय मिश्रा, त्रियोगी नारायण शुक्ला, भगत राजेंद्र शर्मा के साथ रीवा व विंध्य क्षेत्र से लगभग सभी कांग्रेस के नेता उपस्थित रहे। वहीं आज की सभा में फिर कांग्रेस में गुटबाजी दिखी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के नाते सिद्धार्थ तिवारी राज को बैठने तक के लिए कार्यक्रम के दौरान नहीं पूछा गया, तो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राज तिवारी ने शालीनता का परिचय देते हुए मंच में ही नीचे बैठ गए। किंतु एक तरफ देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुमत की उम्मीदों के साथ जीतकर सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। वहीं ठीक उसका उल्टा आज इस पत्रकार वार्ता के दौरान देखने को मिला, जहां कांग्रेस के कई बड़े नेता, जिनका रीवा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के बड़े कद के नेताओं में गिनती की जाती है, वह स्वयं घंटों तक पत्रकार वार्ता के दौरान खड़े दिखे, क्योंकि बैठने के लिए कुर्सी ही नहीं थी। इस बात पर महापौर अजय मिश्रा बाबा को गुस्सा भी दिखा, जब कुर्सी व पाने के लिए बाबा द्वारा सर्किट हाउस के कर्मचारियों को फटकार लगाई गई, तब भी पूर्णतः व्यवस्था समुचित नहीं हो पाई। 5:30 बजे की हमारी प्रेस वार्ता थी, उसमें 20-25 मिनट का विलम्ब हुआ है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। पूरे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उधर से खींच लेंगे। विपक्ष के नेताओं पर ईडी, आईटी, सीबीआई के केस लादे जा रहे हैं। लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं। आदिवासियों की जमीनें सस्ते भाव में खरीदे जा रहे हैं और इफराजी से जिला कलेक्टर आदिवासी की ज़मीन को बेचने की इजाज़त दे रहे हैं और आदिवासियों का शोषण इस प्रकार से हो रहा है। उनको कहा जाता है, भाई ये 3 लाख रुपए का एकड़ की ज़मीन है, हम 4 लाख रुपए में तुमसे ले लेंगे, तुम बेच दो। परमिशन कलेक्टर दे देता है। भाजपा के अधिकांश नेताओं ने इस प्रकार ज़मीनें खरीदी है और वही जो सीमेंट प्लांट का जो खनिज उत्खनन का इलाका है, उसमें वही ज़मीन जो 3-4 लाख में खरीदते हैं 35-40 लाख रुपए में बिक जाती है। इस तरह से शोषण किया जा रहा है। इस देश प्रदेश में आदिवासी समुदाय के लोगों को सन 1996 में पेशा कानून लागू किया गया था। पेशा कानून वो है जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विकास खंडों में लागू करने का अधिनियम संविधान। और मध्य प्रदेश पहला राज्य था जब हम मुख्यमंत्री थे कांग्रेस राज्य में, जिसने पेशा को लागू करने के लिए नियम बनाने के लिए कमेटी बनाई थी और ग्राम स्वराज का कानून बनाया था। लेकिन पूरे तरीके से आदिवासी लोगों का शोषण किया जा रहा है, आदिवासियों का हक छीना जा रहा है। अभी पेशा कानून लागू करने की घोषणा भाजपा ने 19 साल बाद उन्हें पेशा कानून याद आया और पेशा कानून के अंदर उन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाने का निर्णय बना। लेकिन उसमें भी उन्होंने बड़ी चतुराई दिखाई कि जब विज्ञापन निकाला तो उसमें कहा कि इसमें टेस्ट लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा और नियुक्तियां
उनके क्वालिफिकेशन पे, योग्यता के आधार पर की जाए। लेकिन उसको निरस्त करते हुए उन्होंने भर्तियां जो उनके कार्यकर्ता थे उन लोगों की भर्तियां डायरेक्टली कर दी, जिसका कि घोर विरोध युवा आदिवासियों के द्वारा हो रहा है। इस तरह से पूरे तरीके से इन लोगों ने नियम कानून को ताक में रखकर छल किया है। देश में भूमि अधिग्रहण अधिनियम कांग्रेस पार्टी लाई। राहुल गांधी जी का भट्टा परसोल के आंदोलन के बाद कैसे किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिया जाए लैंड एक्विजिशन का, उसका उसमें प्रावधान किया गया। मुझे मालूम पड़ा है गोविंदगढ़ के अंदर कई किसान कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। रामपुर बघेलान में भी मुझे ये शिकायत मिली, सतना में भी शिकायत मिली कि जो पहले वादा किया गया था कि जमीन के बदले नौकरी दी जाएगी, नौकरी नहीं दी जा रही है। कई पद खाली पड़े हैं रेलवे में, उनको भरा नहीं जा रहा है। हम उन आंदोलन करने वाले सभी लोगों के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी उनका सहयोग करेगी, समर्थन करती है। पूरे देश में आप देख रहे हैं कि एक ही नीति है जो जिसे मैं गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहता हूँ, मोदी शाह मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहता हूँ। सत्ता किसी तरह लो, झूठ से, फरेब से, खरीद से, बिक्री से, लोगों को धमका के, डरा के, और उसी के वजह से आज ये हालात इस देश में बिगड़ते चले जा रहे हैं। लोकतंत्र में उनका कोई विश्वास नहीं।